विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने, पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। जय बोलिएगा परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हम लोगों का प्रवेश हो रहा था और 26 साल पुरानी बात है। एक प्रवचन पहले आपने वो बात सुनी थी जब गुरुजी हम सबसे कह रहे थे, आप लोग ब्रह्मचारी बन के यहाँ पर बैठ तो गए हैं, लेकिन इतने से में काम बनेगा नहीं। हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, हमने सफ़ेद कपड़े पहन लिए, इतने से काम नहीं बनेगा। काम कैसे बनेगा? तो गुरुजी कहते थे सबसे पहला सूत्र था गुरुवर का, पुण्य का बंध बढ़ाते चलो। इस बात को आपने पिछले सत्र में सुना। ब्रह्मचारी है, मुनि बनना चाहता है, तो संकेत मिल रहे हैं पुण्य का बंध बढ़ाते चलो। बात समझ में सबके दिमाग में आई। आचार्य श्री जी ने दूसरा एक निर्मल संकेत दिया, प्रेम बढ़ाते चलो। प्रेम तो घटाने का नाम है महाराज, मोक्ष मार्ग में तो वीतरागता की कीमत है, और आप कहते हैं कि प्रेम बढ़ाते चलो। प्रेम में और राग में बहुत अंतर होता है। तीव्र कामोद्रेकः प्रवर्तिर रागः। पांचों इंद्रियों में किसी भी इंद्रिय का कोई उद्वेग आएगा और उस उद्वेग के कारण जो प्रवृत्ति होती है उसको राग कहते हैं। लेकिन प्रेम जो है वो बिल्कुल अलग चीज है। प्रेम क्या है? जितना आप किसी से प्रेम बढ़ाएंगे उतना आपके जीवन में उसके प्रति समर्पण बढ़ता चला जाएगा। हम 25, 30, 32 ब्रह्मचारी थे, अलग अलग घर से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड, अलग अलग मेंटल लेवल, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग की तरीके की संपन्नता, अलग अलग तरीके की शिक्षा। अब किसी के घर के अंदर कोई निकला, मान लो, क्योंकि मोक्ष मार्ग में दुनिया भर से लोग आते हैं। कोई कलह के कारण आता है, कोई राग द्वेष के कारण आता है, कोई व्यक्ति घर के अंदर किसी तरीके के अवसाद से ग्रसित होकर के इस मार्ग में आता है। मार्ग में भेजने वाले लोग पता नहीं कैसे कैसे भेजते हैं, क्योंकि वैराग्य दिलाने का काम आगम का तो है ही नहीं। वैराग्य दिलाने का काम तो घर वालों का है। घर वाले ऐसी हरकतें करते हैं कि वैराग्य होना स्वाभाविक है। थोड़ा भी सम्यक दृष्टि होगा, थोड़ा भी उसकी भवितव्यता होगी, तो घर वाले जरूर जो तार ठोकरे ऐसी मारते हैं कि वैराग्य दिलाने का काम घर वालों का, उसके आगे का काम गुरु महाराज का। अब वहाँ से यहाँ आए 32 ब्रह्मचारी थे, सब अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग बैकग्राउंड के ब्रह्मचारी आए। आकर के
बैठे आचार्य श्री जी कहते हैं दूसरा महासूत्र है प्रेम बढ़ाते चलो। जितना प्रेम बढ़ेगा उतना तुम्हारा उसके प्रति समर्पण बढ़ेगा। आपके पास प्रेम बढ़ाने का कौन सा ऑप्शन है? घर के अंदर भी 5-7 लोगों के बीच में रहते हैं, है ना? 5-7 लोगों के बीच में भी कुछ ना कुछ अनुबंध रहता है। आचार्य कहते हैं प्रेम बढ़ाते चलो। कैसे बढ़ाते चलो महाराज? मंदिर से निकला एक कलश में गंधोदक लेकर के, और पूरे रास्ते जो भी मिलेगा हम सबको गंधोदक लगाएंगे। मंदिर से घर तक के बीच में एक गाय मिल जाए तो, एक व्यक्ति मिल जाए तो, रिक्शा वाला मिल जाए तो, परिचित मिल जाए तो, काम करने वाली बाई मिल जाए तो, बाई भगवान का गंधोदक है, छिड़क दिया। पुरुष है, उठा करके माथे पे लगा दिया। घर में पहुंचे तो घर में पहुंच करके परिवार के प्रत्येक सदस्य के माथे तक बेटा गंधोदक। लड़का तुम्हारा बिस्तर में सो रहा होगा, उसका चद्दर हटाना, प्यार से बोलना बेटा भगवान का गंधोदक लगा लो, और उनके माथे पर अपने हाथ से गंधोदक लगा दो। बस 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन में उस बच्चे की मरी हुई आत्मा जग जाएगी। बोलेगी मैं ऐसा पापी हूं कि रोज मेरे पिताजी इस गंदे बिस्तर में बिना नहाए धोए मुझे गंधोदक लगाते हैं और मैं रोज लगवा लेता हूं। क्या करें? प्रेम को बढ़ाते चलो। साधन क्या है? साधन ऐसे ही बनाने पड़ते हैं। घर के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर संकल्प लेके चलो। मंदिर से लेकर के घर तक जो भी बीच में मिलेगा वे सब लोगों को मैं गंधोदक जरूर लगाऊंगा। कमाल हो गया। दूसरी चीज, अमरकंटक में थे हम लोग, तब वहां पर हमने सत्संग की प्रभावना करने वाले एक जगदीप प्रसाद जी जैन है, पंजाब में रहते थे। पंजाब से उनका आना हुआ। पहली बार गुरु महाराज के दर्शन के लिए सन 2003 में वो अमरकंटक पधारे। पहला आदमी देखा कि ऑफिस के बाहर कैश काउंटर लगा करके बैठा है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी गाड़ी लेकर के आएगा, उससे पूछते, उसको 10,000 रुपये दे देते। ले 10,000 पकड़ो, ये 20,000 पकड़ो, 50,000 पकड़ो। उसने 8-10 दिनों में 10-12 लाख रुपए बांट दिए। उनसे पूछा क्यों? बोले इन लोग आचार्य श्री जी के लिए इतनी दूर से यात्री लेकर के आए, इनको मैंने पैसा दिया तो इनको भी तो प्रभावना मिलेगी ना कि गुरु महाराज के लिए आए तो आकर के हमको वहां पे धन मिला। अभी रास्ते में था, आनंद आया बंधुओं। पहली बार सीखा मैंने, पहले कभी सीखा नहीं था। हमारे साथ विहार करा रहे थे बहुत सारे लड़के, तो श्वेतांबर बंधुओं के यहाँ उनके वो वेयर हाउस था, वहीं पे हम लोगों की आहारचर्या थी। खेत भी था, अच्छा गार्डन भी था उनका। तो वो श्वेतांबर बंधु गेट पर खड़े थे, मालिक गेट पे खड़ा है। मेरा प्रवेश हुआ, अच्छे से नमोस्तु नमस्कार किया। उसके बाद अंदर आने वाले हर व्यक्ति को 100 रुपए, गेट में खड़े हो गया, खड़े होकर के 100 रुपए। ये क्या है? प्रभावना है महाराज। इससे क्या प्रभावना होती है? मैंने कभी देखा नहीं, हमारे दिगंबरों में तो आज तक कभी हुआ नहीं कि कोई प्रवचन के लिए सुनने आए और गेट पे आते साथ ही वो कहे भैया ये 20 रुपए नया नोट पकड़ो। एक दिन करोगे तो क्या होगा? तहलका मच जाएगा। महाराज के प्रवचन में नोट बंटते हैं, जो नहीं आते हैं वो भी आने लगेंगे, एंट्री होने लगेगी। किस बात की? महाराज के प्रवचन में एक इंसान रोज 51 रुपए का दान दाता है, हमेशा ढूंढिए रोज का। उसका काम है 50 रुपए का एक नोट एक दानदाता, एक अंदर धर्म सुनने वाले को देगा। शुरुआत की जो 100 एंट्रियां होंगी उनको एक एक नोट मिल जाएगा। 51 रुपए का दान साधर्मी वात्सल्य में जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, पैसा बर्बाद नहीं हो रहा है, साधर्मी वात्सल्य में गया।
आज एक ने दिया तो कल दूसरा अपना नंबर लगाएगा। इसमें भी सौभाग्य लोग मानेंगे। किस बात का? आज हमारे परिवार का सौभाग्य था, हमने प्रभावना बांटी महाराज श्री 50 रुपए स्टार्टिंग में दिया। 11,000 रुपए का दानदाता भी अगर मान लीजिए आप रोज का दूध लेते हैं तो किसी भी साधु महाराज के प्रवचन में 200 लोग मिलेंगे। 200 लोग मिलेंगे, उसमें से 20 लोगों के मन के अंदर भी अगर महाराज के प्रवचन सुनकर के परिवर्तन आ गया तो तुम्हारे 11,000 रुपए का दान सार्थक हो जाएगा। 11,000 में मैंने एक व्यक्ति को आमूल चूल बदल दिया। यह भी कमाल है। आचार्य जी कहते थे मुनि बनना है, मुनि बनने से पहले प्रेम बढ़ाते चलो। प्रेम बढ़ेगा तो समर्पण बढ़ेगा। जिसके प्रति समर्पण है, जिसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति समर्पण तो जग जाहिर है ना। जब शादी हो गई हो, सौदा पक्का हो गया हो, सगाई कहते हैं ना उसको, सगाई सौदे पक्के हो गए। अब क्या है? अब शादी पक्की है। सगाई और शादी के बीच में अगर 8 महीने का गैप पड़ जाए, 6 महीने का गैप पड़ जाए तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है लड़के की जेब पर, क्योंकि प्रेम तो पक्का हो ही गया है। अब प्रेम समर्पण मांगता है। अब समर्पण में लड़के की जान निकलती है। सबसे पहले 1,35,000 रुपए का नया आई प्रो 17+ ये दे दिया। उसमें क्या है? वो क्या है ना महाराज, रात में जब सोते हैं तो वीडियो कॉल प्रॉपर होना चाहिए। अगर वीडियो कॉल प्रॉपर नहीं है तो वो फीलिंग और वाइब्स अच्छी नहीं आती है। तो सबसे पहले आई प्रो 17। सबसे ज्यादा फर्क सगाई और शादी के बीच में किसके जेब में पड़ता है बताओ? लड़के की जेब में पड़ता है। अब इसका चार्ज खत्म हो गया, हम साल भर का इकट्ठा डलवा देते हैं। 3,000 रुपए का पैक डलवा दिया, 5G स्पीड वाला डलवा दिया, और जो जो उसमें फंक्शन होते होंगे। इतने में रहाई कहाँ है? अब सलवार सूट भी उसको देना है, फिर उसको बर्थडे केक भी विश करना है, फिर उसको एक रिंग देनी है, फिर उसको एक कपड़ा और देना है, फिर उसको कैफेटेरिया में लेकर के जाना है, फिर उसको घुमाने लेके जाना है, फिर उसको एक बाइक भी देनी है, फिर उसकी छोटी बहन है उसको तकलीफ है तो उसको भी देनी है। बेचारा दिगंबर पहले नाम से था, अब वैसे भी दिगंबर हो गया। बोले क्या हुआ? पहले खर्चा नहीं था महाराज, एक खर्चे वाली आ गई, अब जेब में पैसे नहीं बचता। ये क्या है? प्रेम है, समर्पण है। समर्पण है तो खर्चा है। अगर आपका समर्पण नहीं है तो आपका खर्चा भी नहीं है। हम जिसको चाहते नहीं हैं उसके ऊपर 1 रुपए खर्चा नहीं करते। अगर हम चाहते हैं तो फिर तुम हमारी जान भी ले लो तो कम है। बोलो दादाजी, तुमने भी तो अपनी जवानी में है, याद करो, क्या समर्पण किया होगा किसी को, भगवान को। वही तो कह रहे हैं। और क्या तुम लोग फालतू में डाउट करते हो किसी भी चीज पे? तो ये गुरु जी का उद्बोधन है। क्या? सबसे पहले पुण्य का बंध, मुनि बनना है ना, पुण्य का बंध बढ़ाते चलो। तुमको संसार में अच्छे से रहना है ना, तुम भी पुण्य का बंध बढ़ाते चलो। पुण्य के बंध के साथ प्रेम बढ़ाते चलो। छोटे छोटे बहाने मिलेंगे। आपने कभी अपने जीवन में बोनस मिला है? तुमको कभी? किसको मिला है बोनस? कितने लोगों को? हाथ उठाओ थोड़ा सा। बोनस खाने वाले 2, 3, 4, 5, 7, 8 लोग। बाकी को कभी जिंदगी में काम करने पे बोनस नहीं मिला होगा। नहीं मिला ना? मिला भी नहीं है। तुमने किसी को बोनस दिया है कभी? बताओ। अच्छा, काम करने वाली घर के अंदर बाई है, वो बाई तुम्हारे घर की फैमिली मेंबर है, उसके बिना तुम्हारा एक भी दिन चलता नहीं। 3 दिन ना आए रेखा तो चौथे दिन तुम फोन लगाते हो, रेखा हमने तुमको 3 दिन से नहीं देखा। बोलते हो कि नहीं? फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर है रेखा तुम्हारी, और वो रेखा प्रति माह का मान लो 4,000 रुपये लेती है। अब वो तुम्हारे घर में 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से लगातार मेहनत कर रही है। उसकी लाइफ में उसके पुरुषार्थ के अलावा कुछ बोनस भी बनता है कि नहीं बनता? बनता है कि नहीं? बताओ तो सही। बनता है ना? तुमने अपनी काम वाली को बोनस दिया कि नहीं दिया? महाराज 30 तारीख को महीना खत्म होता है, हम 29 को ही उसको पैसा दे देते हैं।
तुम बहुत ईमानदार नहीं हो, तुम बेईमान हो, तुमको पैसे काम के बदले पैसा देने तो आता है, लेकिन तुमको प्रेम निभाते नहीं आता। प्रेम क्या कहता है कि दीपावली के दिन तुम 5,000 रुपए का उसको नगद नया बर्तन खरीद करके दे देते। रेखा ये देख, मैंने तेरे लिए बर्तन का पूरा बम्पर देखा, ये तू ले जा। अब उसमें सब में लिखा हो हमारी रेखा को फलाने परिवार की ओर से सप्रेम भेंट। वो जितनी बर्तन को उठा करके जितनी बार पढ़ेगी उतनी बार तुम्हारे परिवार के प्रति उसका डेडिकेशन बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या बोलते हो? 5,000 रुपए का बोनस अपने घर में रहने वाले व्यक्ति के प्रति आपका बनता है कि नहीं बनता? हाँ करो, बनता है महाराज। आज तक दिया ना? करो, हिलाओ ऐसे। नहीं दिया महाराज? कहा देते हमको सब पता है ना, बताओ क्या है? वो 250 रुपए वाली एक साड़ी ले आएंगे, पैकेट वाली पैक करके, लेन देन वाली, ये लो तुमको हमने हमारी तरफ से एक साड़ी ले लो। और लेन देन के कपड़े अलग होते हैं, व्यवहार वाले कपड़े होते हैं ना, जो पहने नहीं जाते। पैकेट खरीदा जाता है, पैकेट सल्टा दिया जाता है, वो पैकेट उठता है, दूसरे पैकेट में सल्टा दिया जाता है। एक बार हमारे साथ गलती हो गई, हमको व्यवहार में एक शर्ट पैंट का कपड़ा मिला, हमने उसको सिलवा लिया तो सिलवाने के बाद पता चला जितने का कपड़ा नहीं है, 9 की लकड़ी 90 खर्चा हो गए। 90 रुपए का कुल वहां पे शर्ट पैंट पीस का कपड़ा आया था और हमारे 290 रुपए खर्चा हो गए सिलवाने में। 50, 70, 80 रुपए की शर्ट सिलवाई, 200 रुपए का पैंट सिलवाया, बाद में पहना तो 2 दिन ना पहन पाए हम उस कपड़े को। हमने कहा ये भी एक तमाशा है। तो वही तमाशे वाला तो दान करते हो, लेकिन इधर से जिससे प्रेम बढ़ता हो ऐसा कोई दान नहीं करते होगे। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में उनकी देवरानियां हैं? हाथ उठा दीजिए। कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनके घर में देवरानियां हैं? बाकी की सबकी मर गई क्या? है ही नहीं महाराज, हम अकेले ही हैं। अच्छा, कितनी ऐसी हैं जिनकी जेठानियां हैं? हाँ, जेठानियों की संख्या ज्यादा है, देवरानियों की कम है। बहुत अच्छे। अब जिनके घर में देवरानियां हैं उन जेठानियों से पूछना चाहता हूं, बाजार जाती हो खरीदी करती हो, मायके जाती हो यहां से पैसा चुरा के वहां लेकर के जमा कराती हो, झूठ बोलोगी तो कौवा काटेगा। और कहां काटेगा आप समझते हैं? पीठ में ऐसी जगह काटेगा जहां पे दवाई तक नहीं लगा पाओगी। तो यहां से वहां गए, यहां से पति का पैसा चोरी होके, ऐसी कोई महिला नहीं है कि अपने भाई के घर में पति के घर से पैसा ला करके सेफ जोन में ना डालती हो। सबके घरों में डलता है। तुम कितने ही धनवान हो, कितने भी धनवान हो, अब तुम्हारा भाई चोर है तो हम क्या करें? लेकिन ऐसा होता है कि नहीं? 2 लोग हाथ उठा दो, हमको समर्थन मिल जाए। होता है। धन्यवाद। अब आगे देखिए, आपने अपने परिवार का पोषण किया, आप चाहते तो थोड़ा सा प्रेम बढ़ा सकते थे कि घर में लौटते वक्त जब अपने मायके गई थी तो मायके में किसी सोने चांदी की दुकान वाले से 2 चमकते बिछिया, 1 जोड़ी पायल अच्छे डिब्बे में पैक करा करके लौटते वक्त आकर के देवरानी से कहती, छोनो तुम्हारे लिए ये बिछिया और पायल लेकर के आए। कितने की? मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपए की, है ना? इस छोटी सी चीज में जेठानी के हाथ से मिली हुई 1 बिछिया और 1 पायल, क्या होता? देवरानी के दिमाग में कई दिनों तक गूंजती ये बात, बड़ी दीदी ने दी थी ये बिछिया, ये पायल भी। बोलो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। आपने दिया, सामने वाला गया, फिर वो पहन करके मायके जाएगी, वहां पर भी एक बार दिखवाएगी, टेस्ट करवाएगी, देखो कितने की है। उन्होंने बताया नहीं 5,000 की है। तो उससे घर का पैसा घर ही में था, लेकिन घर में एक चीज और बढ़ गई। प्रेम बढ़ाते चलो। प्रेम बढ़ा कि नहीं? अब आप क्या एक्सक्यूज देते हैं? महाराज घर में किसी चीज की कमी नहीं है, वे महारानी हैं, जब चाहें तब खरीद सकती हैं। हम खरीद तो कुछ भी सकते हैं,
लेकिन गिफ्ट में मिली हुई चीज की कीमत ही कुछ और होती है। पैसे की कमी किसी के पास नहीं है, सामान की कमी भी किसी के पास नहीं है, उसके बाद भी सम्मान में अगर कोई सामान मिलता है तो सामान जो है बहुत देर तक दिमाग में गूंजता है। ये वही चीज है। एक साड़ी देनी थी परिवार वालों में, जेठ जी के लिए एक शर्ट ला करके दे दीजिए, कभी ला करके देखना। बड़े भाई साहब के लिए एक शर्ट, वहां गए थे, भाई साहब के लिए एक शर्ट लेकर के आए, और किसको नहीं, बस जेठानी को देना है कि भाई साहब के लिए शर्ट लाए। जेठानी ले जाकर के अंदर देगी, सुनो तुम्हारी देवरानी तुम्हारे लिए शर्ट लाई है। लेकिन इससे व्यू बदलता है, इससे घर के अंदर रहने वालों में और सहजता सामंजस्यता बढ़ती है। शर्ट लेने के बाद आप कंसल्ट कहला रहे हैं, क्या है, घर में देखो एक दूसरे को जोड़ने का काम चल रहा है, प्रेम बढ़ाते चलो। आचार्य श्री जी ने हम सबको सूत्र दिया, हम लोगों ने उस सूत्र को ब्रह्म वाक्य मान करके जीवन में अपनाया, भरती कोशिश करी कभी किसी के साथ छल न करना पड़े, भरती कोशिश करी कभी किसी के साथ झूठ न बोलना पड़े, लेकिन फिर भी कभी न कभी हो गया। और ये बात जायज़ थी। हमारे स्वभाव को हमसे ज़्यादा हमारे गुरु समझते हैं। आगम ग्रंथों में आप जब कभी भी आंख खोल के देखेंगे, हम लोगों ने तो कभी कुछ उठाया नहीं था, बस घर से निकले और आ गए, आ करके यहाँ पर देखने समझने लगे। लेकिन आचार्य महाराज तो ग्रंथों के ज्ञाता, वो समझते हैं मानव की कुछ कमजोरियां हैं। मानव की कमजोरी क्या है, ये प्रतिक्रमण में लिखा है। इंसान की कमजोरी, कभी हमने प्रतिक्रमण ही नहीं किया। अब प्रतिक्रमण नहीं किया तो पता भी नहीं कि क्या कमजोरी होती है। कोई बात नहीं, आचार्य जी को तो कमजोरी पता थी। कमजोरी थी, कितना भी अच्छा आदमी मंदिर में आ रहा हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति ब्रह्मचर्य व्रत ले रहा हो, सफेद कपड़े पहन करके भी बैठा हो, लेकिन वो पापिष्ठेन, पापी है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये चार तो पाप हैं ही, इसके अलावा भी पाप हैं। आहार संज्ञा में दौड़ने वाला भी पापी है, मैथुन संज्ञा की ओर दिमाग धरने वाला भी पापी है, ब्रह्मचारी अवस्था लेकर के परिग्रह संचय करने वाला भी पापी है, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह वाले भी पापी हैं, गलत लेशाओं का प्रयोग करने वाले भी जैन शासन में पापी माने जाते हैं। फिर इंद्री के असंयम में फंसा हुआ व्यक्ति भी यहाँ पर पापी माना जाता है। हमको हमारे बारे में नहीं पता, गुरु महाराज को सब पता। गुरु महाराज को सब पता, तो गुरु महाराज कहते हैं तो पापी, लेकिन पवित्रता की ओर मुख खोल करके रखा है, इसलिए इनको सूत्र दे देते हैं। तो पहला सूत्र दिया पुण्य बंध करते चलो, दूसरा सूत्र दिया प्रेम बढ़ाते चलो, क्योंकि हम सब, आप भी और हम भी, दोनों उसी में शामिल हैं, पापी हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में मौका मिलेगा अंतर्मन दौड़ जाता है। थोड़ा भी झूठ के साथ स्थिति है, हम चाहें ना चाहें हमारे मुंह से अनायास वह प्रवृत्ति हो जाती है। किस बात की, भैया निकल गया, गलती से निकल गया, अरे मजाक में निकल गया भैया, ऐसा बोल करके भी आप अपने व्रतों में दोष तो लगाते ही है। आचार्य श्री जी जानते थे, पहली बात तो पापी हैं, दूसरी बात दुरात्मना विशेषण है, गौतम स्वामी ने लिखा। आचार्य श्री जी जानते थे, हम लोग नहीं जानते। दुरात्मना क्या है, एक दूसरे की बढ़ती को देख करके ईर्ष्या पैदा होना सहज संभाव्य है। किस बात के लिए, अरे भैया वे हमारे देखते देखते आसमान हो गए, तुम्हारे देखते देखते सामने वाला पड़ोसी का लड़का जो रिक्शा चलाता था, उसका लड़का आईएएस हो जाए, कलेक्टर बन जाए, 3 मंजिल का मकान खड़ा हो जाए, और कभी रोड से निकले तो तुम क्या बोलोगे, जे नए नए पैसा वाले हैं, जो हमारे सामने अभी बड़े हुए। भैया उसका पुण्य तेज था, लेकिन हमारी आदत दुरात्मना, हम किसी की बढ़ती को देख करके हमें तकलीफ होती है, तो काटने के कवायद पूरी दुनिया में चलती रहती है। जितनी भी राजनीतियां होती हैं उसमें क्या है, देखो उठ ना पाए,
नीचे से पर काट दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, एलिगेशंस लगा दो, कहीं कुछ कर दो। ये सब संसार में चलता है। गुरुजी इतने अच्छे से जानते थे इस बात को कि संसार में ये सब चलता है। आचार्य जी कहते हैं प्रेम बढ़ाते चलो क्योंकि तुम पापी भी हो, दुरात्मना भी हो। ये शब्द बोले नहीं कभी गुरुजी ने। आचार्य जी जो तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात देते रहे। पुण्य का बंद करते चलो, प्रेम बढ़ाते चलो। तीसरा शब्द गुरुजी ने दिया, प्रसन्नता बढ़ाते चलो। प्रसन्नता कैसे बढ़ाते चलो? परिस्थितियां कैसी भी हो, इस बात को आप गुरुदेव समय सागर जी महाराज जी के साथ देखिएगा। सूत्र है गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का, और इंप्लीमेंट करने में महारथी हैं गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। उनके जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हो, उनके चेहरे से प्रसन्नता खत्म नहीं होती। वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं। कितना प्रेशर है उनके दिमाग में, आप देखिएगा। दुनिया भर की वो हर बात सुनते हैं। किसी ने कहा आपको ऐसा करना चाहिए, भैया आचार हम हैं, ज्ञान तुम दे रहे, नहीं आपको कुछ नहीं आता। ओह तुमको जैन शासन की बहुत चिंता है, तुमको कुछ नहीं आता तो तुम संभाल लो। नहीं नहीं, संभालना तो आप ही को है, लेकिन हमारे हिसाब से। कितना सुनते हैं वो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी के अंतेवासी रहने वाले प्रथम शिष्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज। कितना सुनते हैं। दुनिया भर का आदमी आता है, उनको कुछ ना कुछ कह करके चला जाता है। महाराज ऐसा करिए, ऐसा हो रहा है, संग में फूट पड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। भी सबकी बात सुनते हैं, धैर्य के साथ मुस्कुराते हैं। गुरुजी का सूत्र है पुण्य का बंद करते चलो, प्रेम बढ़ाते चलो। तीसरी सबसे बड़ी चीज, परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रसन्नता बढ़ाते चलो। देख लेता हूं, विचार कर लेता हूं। आप देखिएगा गुरुदेव समय सागर जी महाराज को, क्या भोला बच्चों के जैसा मासूम सा चेहरा है। इतने मासूम है इस उम्र में, 70 साल की उम्र में मासूमियत उनके चेहरे पर दिखाई देती है। उतनी मासूमियत के साथ आप कोई भी बात कहिए, उनको बालकवत जीवन जीते हुए कहते हैं मैं देख लेता हूं, विचार कर लेता हूं। आपकी कठोर से कठोर, कड़वी से कड़वी बात वे महाशिव बन करके पी लेते हैं। महाशिव बनना भी अपने आप में अनोखी बात है। समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र के मंथन में जहर निकला, महाविष निकला। कौन पिए? देव पिए तो देव मरे, राक्षस पिए तो राक्षस मरे। जो पिएगा वो मरेगा, तय है कि नहीं? जहर है, पेट में जाएगा तो आदमी को मारेगा। लेकिन कमाल हुआ, महाशिव ने पूरा का पूरा जहर उठाया, पी करके कंठ में रख लिया। कंठ नीला पड़ गया तो उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। उनने क्या कहा? पिएंगे तो हम मर जाएंगे, उगल देंगे तो दुनिया मर जाएगी। ठीक ऐसे ही नीलकंठ है हमारे गुरुदेव समय सागर जी महाराज। कैसे नीलकंठ हैं? दुनिया भर का आदमी, साधु, बड़े बड़े लोग क्या बोल के चले जाएं, जहर उगल के चले जाएं, मैं जाऊंगा समय सागर जी महाराज जी से बात करूंगा, ये ठीक नहीं हो रहा है। वो सुनेंगे आपकी बात मुस्कुराते हुए। महाशिव हैं क्योंकि वे ऐसे महाशिव हैं, तुम्हारा दिया हर जहर कंठ में रखेंगे लेकिन पिएंगे नहीं। पिएंगे तो वो मर जाएंगे, उगल देंगे तो तुम मर जाओगे। तो तुम्हारे जीवन की रक्षा करने के लिए भी वो बात को सुनते हैं, सुनने के साथ कंठगत तो करते हैं, हृदयस्थ और पेट में नहीं डालते। इसको नीलकंठ कहते हैं गुरुदेव समय सागर जी महाराज। परिस्थितियां कैसी भी हो, प्रसन्नता बनाए रखो। उनके चेहरे पर मासूम बालकवत चेहरा, हमेशा वो मुस्कुराते हुए भी मिलेंगे। जब वो हंसते हैं, थोड़ा सा पेट हिलता है तो ऐसा महसूस होता है कि अंतरंग से गुरुदेव को हंसी आई है। और जब गुरुदेव के चेहरे में अंतरंग से हंसी दिखाई देती है तो शावक का चेहरा भी उनकी मुख मुद्रा देख करके कमल के जैसा खिल जाता है। ये भी उनका एक उपकार है कि सबके सामने हंसते हैं। जबकि उनकी प्रकृति कैसी है? सायर मिव गंभीरा, समुद्र जैसा गंभीर होता है, उसकी गहराई का पता नहीं लगाया जा सकता। ऐसे होते हैं आचार्य परमेष्ठी। लेकिन आपका धर्म ध्यान बना रहे, जब किसी जनमानस के बीच में मंच पे बैठ करके कभी कुछ हंस देते हैं तो उनकी हंसी से आपके चेहरे में भी हंसी आती है।
मार्ग का सूत्र है प्रसन्नता बनाए रखो, अपनी प्रसन्नता भी बनाए रखो और दूसरे की प्रसन्नता भी बनाए रखो। थोड़ा बहुत देने से अगर सामने वाला प्रसन्न होता है, भैया तू भी रख ले, तू भी प्रसन्न रहे, लेकिन नहीं हम पूरा खाएंगे, ऐसे कैसे होता है। संसार में जब बिना सहयोग के तुम आए नहीं, बिना सहयोग के तुम्हारा एक भी दिन निकलता नहीं, तो सहयोग देना तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना। सुबह सो करके उठते हो, रात को सोते हो, उठने और सोने के बीच में कितने लोगों को तुम्हारे चक्कर में कितने जीव मरते हैं, तुमने कभी अंदाज लगाया? लगा के देखना, कितने सारे जीव तुम्हारे चक्कर में मरते हैं। जब इनके सहयोग से तुम जी गए तो फिर दूसरे का सहयोग करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। प्रसन्नता बनाए रखो। आचार्य जी का सूत्र, अपनी प्रकृति के बारे में हम नहीं जानते, गुरुदेव जानते। गुरुदेव बोलते हैं, आगम ग्रंथ में जब पहली बार प्रतिक्रमण उठाया तो पढ़ लिया, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया विना लोभिना रागत द्वेष मसीन मसेन मनसा दुष्कर्म अनिर्मितम। शब्द थे, बोलने थे, बोल दिया। लेकिन जब भावों में गया तब देखा आचार्य जी ये जानते थे कि हम लोगों के जीवन की कमजोरी है, हम लोग पापी हैं, दुरात्मा हैं, जड़ दिया, मोटी बुद्धि वाले हैं, ठस बुद्धि। एक बार जो सोच लिया बस वही सही है, खाता ना बही, जो हमने कही वही सही, बाकी सब गलत है। दुनिया में ये हर इंसान की धारणा है कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है। जो लोग शासन को सुरक्षित रखना चाहते हैं ना, वो भी यही कहते हैं हम जो कह रहे हैं वही सही है। उनकी तो दूरदृष्टि ही नहीं है। अपनी नजरों में तो सांप बिच्छू भी सही है, दूसरों की नजरों में क्या है? तुम दूसरों की नजरों में क्या हो? दूसरों की नजरों में भी उठना पड़ता है। लेकिन यहां तो जड़ दिया, दिया का मतलब बुद्धि कैसी जड़, इतनी ठस है, सुधारने से हम इतनी जल्दी सुधरने वालों में शामिल नहीं है। माया बिना लोभिना, दो विशेषण और लगे हैं हमारे साथ भी आपके साथ भी। मायाचारी करने में एक्सपर्ट हैं। कोई भी हो जाए, थोड़ा सा भी लगे कि बस पकड़ में आने वाले हैं, उसके पहले चेहरा अपने आप लाल हो जाएगा। यहाँ पे ये नीचे की जो वो कहती है ना आँखी, क्या कहते हैं इसको, ये मोटी मोटी हो जाएंगी, लाल आँख से एकदम से टप गिरेगा। ये क्या है? इसको कहते हैं इमोशनल वायलेंस। इसमें डाटा ट्रांसफ़र करने की बहुत क्षमता होती है। एक महिला थी, उसकी सास ने कहा तुम्हारे पास नई ज्वेलरी नहीं है? बोले 3 दिन में आ जाएगी। अब मम्मी ने तो उसकी आग लगा दी। मम्मी लगाती हैं, सबकी मम्मियाँ होती हैं, शाम को 7:30 से 9:30 के बीच में आग लगाती हैं। और सबसे बड़ी आग लगाओ मम्मियाँ तो वो हैं जब श्रीमान जी घर में आ जाएं, उसके बाद बहू अपनी माँ से बात करती रहे। सबसे निकृष्ट परिवार, सबसे निकृष्ट परिवार वह परिवार जिसमें पति घर के अंदर हो और पत्नी अपनी माँ से बतिया रही हो। जबकि पत्नी का कर्तव्य था, जिसने छाएं दी है, जिसने व्यवस्था दी है, जो मुझे पाल रहा है, संभाल रहा है, वो घर में रहेगा तो सिर्फ उससे बात करेंगे, परिवार वालों से बात नहीं करेंगे। लेकिन कुछ महिला भी अश्री महाभारत कथा, कहाँ लगानी है तीर, ठूस दिया सट। पति आया, मम्मी से फोन लगा के बात करें, रुक जाओ अभी 5 मिनट मम्मी से बात कर लें। पति से बोल रहे रुक जाओ, ये बात अपनी मम्मी से कह देती, थोड़ा रुक जाओ, हमारे श्रीमान जी आए हैं, उनके मरने पर तुम्हारी लड़की विधवा हो जाएगी, पहले उनसे बात कर लें। नहीं, पति से तो कह रहे हैं रुक जाओ, लेकिन अपनी माँ को नहीं रोक सकते। ये लगाव है, खाते हैं किसी और का, बजाते हैं किसी और का। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किसके घर में मिल जाए, अपना अपना घर चेक कर लीजिएगा। आपके घर में तो कोई होगी नहीं, क्योंकि आप तो पुण्यात्मा है। वो तो सब हमारे घर में है, जो भी है महाराज, जितनी गलतियां हैं वो आपके घर में। हमारा घर तो साफ सुथरा है, लेकिन इतना भी साफ सुथरा नहीं है। हमें सब पता है तुम्हारे घर के बारे में। घर में वो पत्नी कैसी होगी, जड़ दिया, मोटी बुद्धि। कैसी मोटी बुद्धि? पति सामने आ गया, शाम को 7:30 पे आए, हम बतिया रहे हैं। दोपहर में वो बैठा है बेचारा खाने के लिए, हम बतिया रहे हैं। सबसे बुरी हरकत तो ये है कि रात का समय हो गया और हम अपने मायके वालों से बात कर रहे हैं। उनसे बोल देना, दिन में 2 से 3 का टाइम फिक्स है, जब परिवार के लोग नहीं रहते हैं तब 1 घंटा बतिया लो, लेकिन शाम का समय मुझे अपने परिवार के लिए देने दो।
ना उधर से फोन आएगा ना इधर से लगाएंगे। प्रेम बढ़ाते चलो, जिसके साथ रहते हो अरे उसके साथ तो प्रेम बढ़ाते चलो। नहीं, अब जिसके साथ रहते हैं उसकी चुगलखोरी अपनी माँ से कर रहे हैं, हमारे जे ऐसो करत हैं। हाँ तो बतावे से क्या होगा, तुम्हारे जे सुधर जाएंगे? नहीं सुधरेंगे, लेकिन मन को एक शांति मिलती है महाराज। थोड़ी सी जब तक अपने आसपास वाले की निंदा नहीं कर दें तब तक इधर पे थोड़ी जलन सी होती है, और थोड़ा सा वायलेंस कर दो बस, उसके बाद आराम। ये बात गुरुजी कितने अच्छे से समझते होंगे कि प्रकृति है इंसान की, पापिष्टे दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना, मायाचारी और लोभ करने की। अब वहां से माँ ने कह दिया तुम्हारे पास नेकलेस नहीं है, ये आई ऐसी मोटी धार ऐसी ट्रांसफर करी, हमारे इस जीवन में कुछ है ही नहीं। क्यों? एक हफ्ते पहले बोला था आपसे एक नेकलेस ले आओ, एक नेकलेस नहीं ला पाया। अब ये डाटा ट्रांसफर करी, मुंह ढाकी सो गई, इसका हल्का उसका भारी। हमने तो रो करके हल्का कर लिया। अब सामने वाले का बजनी, वो बेचारा सोच रहा अरे यार बाबूजी से कैसे पैसा मांगे, क्या करें कैसा नहीं करें। पड़ोसी से बोलता है यार 35,000 दो यार, थोड़ा काम है। क्या काम है? अरे वो एक FD फंस गई है, एक हफ्ते में पैसा देते हैं। बता नहीं सकता बेचारा, घर की झंझट। शाम को ला करके हार दे दिया, शाम को फिर माँ का फोन आया, का क्या हुआ? हो गया, हमने तुमसे कहा था हम 8 घंटे में काम कर लेंगे, हमने काम कर लिया। हम ऐसे थोड़ी हैं, हो गया, सब हो गया। लेकिन आचार्य क्या कहते हैं, पापिष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना। इतने पे तुम रुके थोड़ी, गौतम स्वामी एक शब्द और कहते हैं, रागत द्वेष मली मसेन मनसा। वो जो मन है वो राग और द्वेष से मली मस है, इतना रचा पचा रंगा पुता है कि जैसे सफेद कपड़ा नाली में गिर जाए, निकालो तो पता ना चले कि लाल है कि काला है कि नीला है कि क्या है। 10 बार धो उसके बाद भी आप पता नहीं कर सकते कि ये कपड़ा मूल में कौन से रंग का था। ऐसे ही ये अंतर्मन राग और द्वेष से इतना मलीमस है कि आपके इसके मूल स्वभाव को आप पता ही नहीं कर पाते। इतनी प्रकृतियां गुरुजी हम लोगों की जानते थे, तब आचार्य जी ने हम लोगों से ये बात नहीं कही कि तुम पापी हो, दुरात्मा हो, जड़दिया हो, माया बिना हो, लोभी हो, ये शब्द नहीं कहे। आचार्य जी कहते हैं पुण्य का बंध बढ़ाते चलो। देखो गुरु कैसे संभालते हैं, कैसे उठाते हैं गुरु, क्या कृपा होती है गुरु की। पुण्य का बंध बढ़ाते चलो, प्रेम बढ़ाते चलो, जिसके साथ रहना है। आचार्य जानते थे यही ब्रह्मचारी हैं, इन्हीं ब्रह्मचारियों को एक दूसरे के साथ मुनि बनने के बाद भी रहना है। बढ़ाते चलो, और ये सूत्र हमसे दिया ऐसा नहीं, साधु को भी दिया। साधु से कहते हैं, सारे मुनियों से कहा गुरुजी ने, मनोज्ञ ब्रह्मचारी हैं, 30-32 की संख्या में इकट्ठे हो गए हैं, आप लोगों का भी काम बढ़ता है उनको वात्सल्य देने का। साधु ने वात्सल्य देना शुरू किया। आहार करके आते, हम लोग भूखे रहते तो महाराज आकर के हम लोग के कमरे में देखते और पूछते भैया जी भोजन हो गया? अभी नहीं हुआ महाराज। तो सावक बोलते भैया जी हैं, हम तो महाराज हैं, ये महाराजा हैं, इनको और अच्छे से लेके जाना, गरम करके खिलाना, अच्छी रोटी देना, दूध अच्छे से देना, गर्मी ज़्यादा है दही लस्सी अच्छे से दे देना, भरपेट खिलाना, एक ही टाइम खाते हैं, शाम को सिर्फ पानी लेते हैं। इतना समझाते मुनि महाराज ब्रह्मचारियों के लिए, श्रावकों को। क्या है? साथ में रहना है, प्रेम बढ़ाते चलो भैया, क्योंकि आज नहीं तो कल विपत्ति आएगी। विपत्ति में पड़ोसी काम नहीं आता, घर का आदमी ही काम आता है। कुछ भी बात बिगड़ेगी कौन संभालेगा बताओ? तुम्हारे बड़े भाई से तो बिल्कुल नहीं बनती। बोलो हाँ, बोलो हाँ महाराज, नहीं बनती। तो क्या है, जब तुम्हारे घर में कुछ हो जाएगा कौन संभालने आएगा? भाई बड़े भैया आएंगे, वही कहेगा। अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारे चक्कर में तुम्हारा बड़ा भाई हाथ जोड़ेगा, गलती हो गई साहब उसको माफ़ कर दीजिए। ऐसे कैसे माफ़ कर दें साहब, माफ़ कर दीजिए। अपने जेब का पैसा खर्चा करेगा और फिर कहेगा चलो छुट्टा हो गया। किस बात से? अरे एक ही बाप की संतान है, कोई क्या कहेगा, बड़े भैया ने नहीं संभाला। प्रेम बढ़ाते चलो, जिसके साथ रहते हैं उसके साथ प्रेम बढ़ाते चलो। चौथी और महत्वपूर्ण चीज गुरुजी ने हम लोगों को दी। आचार्य जी कहते हैं
पता नहीं मुनि बनोगे कि नहीं बनोगे, लेकिन अपने जीवन में पवित्रता बढ़ाते चलो। शब्द दे दिया, आप बता दीजिए। आप अपने घर में रहना चाहते हैं, घर में रहते हैं, संवाद हम आप दोनों बैठ कर के सुन रहे हैं। गुरु जी के कमरे के अंदर का संवाद है जो वो हम लोगों को सिखा रहे थे। आज मैं उस संवाद को मंच में सार्वजनिक कर रहा हूँ। उस सार्वजनिक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका भी तो परिवार है, आपको भी तो आचार्य जी के वो सूत्र पता होने चाहिए कि घर के अंदर 4 चीजें बढ़ाते चलो। घर के अंदर सामूहिक रूप से पुण्य का बंध बढ़ाते चलो। घर के अंदर छोटी छोटी चीजों से प्रेम बढ़ाते चलो। हमारे मुनीषी प्रसाद सागर जी महाराज, वो उनके कमरे में जब वो हम लोग संघ में थे, वो संघ के विष्णु कुमार मुनिराज माने जाते थे। हाइट कम फाइट ज्यादा, और हमेशा 100% डेडिकेशन। किस बात का? किसी की कोई भी बात बिगड़ी हो, सुधरेगी तो प्रसाद सागर जी महाराज से। उनकी खासियत थी, वो आचार्य जी के सामने हर साधु की पैरवी करते थे। हर साधु की, किसी साधु से गलती हो गई, अब आचार्य जी सुन नहीं रहे, आचार्य जी गुस्सा है, वो धीरे से जाएंगे, आचार्य जी हमारे पास महाराज जी आए थे, वो खूब दुखी हो रहे थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप उनसे नाराज हो गए हैं। आचार्य जी ऐसे बैठे रहते, ऐसे ए प्रसाद तू बोल मत बीच में। आचार्य जी अपने घर का तो बच्चा है, अब घर के अंदर कुछ फूट जाता है, इतना थोड़ी नाराज होते हैं। देखो क्या कैटालिटिक एजेंट है मुनीषी प्रसाद सागर जी महाराज, कितने गजब के कैटालिटिक एजेंट। कहीं से किसकी कुछ भी बिगड़ी, पिछले 20 साल का अनुभव है हमारा। एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रसाद सागर जी महाराज जी ने कभी किसी को भिड़का करके आग लगाई हो। आज तक उनने कभी किसी के लिए आग नहीं लगाई। हमेशा उनने शांति का जल सींचने का भरसक प्रयास किया। आचार्य जी के सामने जब तक मैं था, जब तक वो गुरु जी के सामने थे, मैंने उनकी यही एक प्रकृति देखी, एक यही प्रकृति। किसी का कुछ भी बिगड़ रहा हो, आचार्य जी की नजरों में कोई छोटा ना बने। इतने बड़े गुरुदेव हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, इतने बड़े महापुरुष हैं, इनका अगर कोई बुरा भाव किसी के लिए आ गया तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गुरु जी का काम संभालने के लिए प्रसाद सागर जी महाराज ने हमेशा इस तरीके का कमाल किया। गजब का कमाल, गजब का, ना भूतो ना भविष्यति। किसी की कोई भी बात होती, कमरे में बैठे रहते, हाँ भैया हम बात कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। कभी जंगल जाते में, कभी लौटते में, कभी हाथ धोते में, कभी बैया बत्ती करते में, कभी कमरे के अंदर बैठ करके, लेकिन सबको संभाला। प्रेम बढ़ाते चलो आपस में। उनके कमरे में, उनकी टेबल में कोई भी अच्छी चीज आती, जैसे मान लो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर आया, अब उसके घर में कुछ मिला होगा, चांदी की अच्छी घड़ी मिल गई, डायरी पेन पेंसिल मिल गई, कोई अच्छी दिखने वाली कोई जादू या फिजिक्स के कोई इंस्ट्रूमेंट मिल गए, वो लोग ला करके प्रसाद सागर जी महाराज जी के पास छोड़ देते थे। प्रसाद सागर जी महाराज जी, उनके कमरा खुला रहता था, हम लोग जाके बैठते, देखा अरे ये तो बहुत अच्छी घड़ी है, डिब्बा निकालेंगे, भैया आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है, हमको नहीं चाहिए, आपको कोई देके गया था, तुम ले जाओ, तुम ले जाओगे तो हमारे पास और आएगी, तुम नहीं ले जाओगे तो हमारे पास भी आना बंद हो जाएगा। क्या गजब का सूत्र है। तुम्हारे पास दुनिया की कोई भी अच्छी चीज है, तुम खुद भोगना चाहते हो। हमारे प्रसाद सागर जी महाराज जी के पास कोई भी अच्छी चीज आई, उन्होंने कहा तू तो ले जा, तू भोग ले, तू भोगेगा हमको खुशी मिलेगी। आपके घर में कोई चीज है तो आप क्या चाहते हैं, हम ही भोगेंगे। साधु जीवन में क्या चीज है, कोई चीज अच्छी है हमारे पास उपलब्ध है, कभी मना नहीं करेंगे, आप भोग लीजिए, अभी तो हमारे पास समय है, हमारा पुण्य तेज है, आज नहीं तो कल फिर हमको मिल जाएगा। तुमको पता नहीं मिला कि नहीं मिला, हो सकता है तुम्हारे लिए हम ही अंतिम पुण्यात्मा हो, लेकिन हमारे साथ तो और भी लोग जुड़े हैं। आप सबसे बोलना चाहूंगा कि आपका तो खूब सातिशय पुण्य है, उस पुण्य में से बोलो कि क्या मैं ऐसा दूं कि आप भी मेरा पुण्य भोग सको। अपने पुण्य का वृक्ष मत उखाड़ो अपने घर से, पुण्य के छोटे छोटे फल लोगों को बांटते रहो। ये हमारे घर में पुण्य का फल निकला, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, किसी भी बहाने से, कोई भी बहाना मारो, लेकिन प्रेम बढ़ाते चलो। अंतिम महासूत्र गुरुजी ने दिया, पवित्रता बढ़ाते चलो, तब जाकर के मुनि दीक्षा होगी। पवित्रता, पूयते पवित्री कीते येन तत्पुण्यम। पुण्य किसको कहते हैं, जो आत्मा को पवित्र करता है,
जिस चीज से पवित्र होती हो आत्मा, किस चीज से होती है महाराज? शावक की तो उसी दान पूजा से होती है ना। पवित्रता बढ़ाते चलो अपनी, दान करके पवित्रता बढ़ाते चलो, पूजा करो, पवित्रता बढ़ाते चलो, स्वाध्याय संयम तप से अंतर्मन को निर्मल करके प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक गुण के साथ अपनी पवित्रता बढ़ाते चलो। ये 4 बढ़ जाएगी, तुम्हारा भी समय आएगा, तुमको भी मोक्ष दरवाजे तक खड़े होने का मौका मिलेगा इन 4 के भरोसे। किसके किसके भरोसे? पुण्य के बंध के भरोसे, प्रेम के भरोसे, प्रसन्नता के भरोसे और पवित्रता के भरोसे। आप अपने घर में एक बार देखिए ना, आपके घर में पुण्य का बंध बांधने वाले लोग कितने हैं? आपके घर में प्रेम बढ़ाने वाले लोग कितने हैं? आपके घर के अंदर प्रसन्नता का माहौल बनाने वाले लोग कितने हैं? प्रसन्नता का माहौल बनाने वाला आपके घर के अंदर कौन? महाराज हमारे घर में तो सब मनहूस हैं। कैसे हैं? कोई एक दूसरे को देख करके नहीं हंसता। किसी परिवार वाले को देख करके हंसते हो? आइए बैठिए, ऐसा बोला कभी? हाँ बे आ गए तो हम उठ के दूसरे कमरे में चले गए। क्यों? सोफा रखा है, साहब का घर है, बैठ जाएंगे। लेकिन जीवन हो, मुनि जीवन हो, गृहस्थ का जीवन हो, इन 4 महासूत्रों से चलता है। आपके घर के अंदर आप बताओ मुझे कि बिना मांगे प्रेम देने की कला कितने लोगों को आती है? बोनस में तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बच्चा संभालती है, पैसा संभालती है, तुम्हारे घर को अच्छा रखती है, मेंटेन होकर के रहती है, सब कुछ व्यवस्थित करती है, मेहमान आते हैं खाना खिलाती है। बोनस में कुछ तो मिलना चाहिए। बोनस में क्या? बोनस में क्या मिलना चाहिए? जब कभी भी गरम गरम रोटी परस दे, उसमें से धुआं निकल रहा हो, उसी निकलते धुएं से उसकी आरती उतार दो, तेरी नजर उतार दूं। जोर मारा चाले तो हीरा मोत्यांशु थारी नजर उतार दूं। वो सामने वाला बोले कि क्या हो गया तुमको? बोले ये बोनस का प्रेम है, मैंने इस रोटी से तुम्हारी नजर उतारी और मैं खुद ही खा लेता हूं। वो खुद खा लो महाराज, इससे नजर उतर जाएगी? नजर लगी नहीं, प्रेम जरूर बढ़ जाएगा। वे बोलेगी पत्नी हमारे श्रीमान गरम रोटी से हमारी नजर उतारते हैं, तुमने कभी उतारी तो नहीं होगी। और ये भी ऐसी हैं कि इनने गरम रोटी को पहले से फोड़ के दिया होगा। क्या गैस उसी को निकालने तो भैया रोटी की। हो सकता है तुम्हारा पति तुमको चाहता हो तो गरम रोटी से तुम्हारी भाप से, ये क्या है तुम इतना करती हो मेरे लिए, बोनस में मैं तुम्हारी नजर 3 बार जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा स्वाहा। इससे क्या हुआ? घर के अंदर प्रेम तो बढ़ता है। बोलो तरीका है कि नहीं? 1000 तरीके हैं भैया, 1000। अगर मान लो आपको एक नोटबुक दे दूं और कहूं कि बताओ तुम घर में प्रेम किस किस कारण से बढ़ा सकते हो, एक एक पर्ची कल लिख के लाइएगा। जो लोग सोशल मीडिया में सुन रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप अपने घर में कौन सा निमित्त है जिससे प्रेम बढ़ा सकते हैं। आपकी बात अच्छी होगी तो उसके ऊपर एक प्रवचन देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि किस कारण से घर में प्रेम सबसे ज्यादा बढ़ सकता है, और आप कल एक एक पर्चे में लिख करके आइए कि प्रेम बढ़ाने के घर में कौन से तरीके हैं। आचार्य जी ने तो हम लोगों को कह दिया, सूत्र वाक्य दे दिया, अब आपका मौका है, आप पता करते रहिए, बढ़ाते रहिए। लेकिन अंतिम महासूत्र था, दीक्षा लेनी हो, मुनि धर्म निभाना हो या गृहस्थ धर्म निभाना हो, पवित्रता बढ़ा के चलो। पवित्रता बढ़ाने का एक डेडिकेशन रूल्स हैं। शादी होती है, शादी होते में 7 फेरे उल्टे सीधे पता नहीं क्या बुलवा देते हैं, लेकिन उसमें एक फेरा बिल्कुल तय वाला होता है कि जीवन में तुम्हारे भी अलावा किसी और को मैं अपने जीवन में प्रवेश नहीं दूंगी। या फिर वो भी कहता है तुम्हारे अलावा मैं अपने जीवन में किसी अन्य स्त्री को प्रवेश नहीं दूंगा। आगम ग्रंथों में इसको कहते हैं स्वदार संतोष व्रत, अपनी पत्नी में संतुष्ट होने का नियम। पवित्रता बढ़ाते चलो। तुम्हारी पत्नी, तुम किसी भी बुरी स्थिति में फंस जाओ, उसको इस बात का विश्वास हो ये चोरी तो कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरी स्त्री के साथ बलात्कार नहीं कर सकते, इनको मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। इतनी भी छाप अगर पत्नी के मन के अंदर छूट गई तो पवित्रता एक जगह तो स्थापित हो जाएगी। यही बात पत्नी अपने पति के लिए दिमाग में स्थापित कर दे
तुम्हारी पत्नी झूठ बोल सकती है, लड़ंकू है, लड़ सकती है, तुम्हारी पत्नी जो है पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी सील के नाम पर सिर्फ तुम्हारी है और किसी और की नहीं है। पवित्रता बढ़ाते चलो। लेकिन अब वो भी संभव नहीं है। मोबाइल आ गया, 80 साल के बब्बा का भी दिमाग खराब है। बेबी टी शर्ट पहन करके, हाफ पैंट पहन करके, चश्मा लगा करके और बाइक में बैठ करके क्लब में घुस रहे हैं। भैया 80 साल की उम्र हो गई है, भगवान महावीर से 8 साल बड़े हो गए हो, तुम्हारे टपकने का टाइम हो गया है। आज टपके कि कल टपके, तो तुम भी संकल्प कर लो 80 साल वाले बब्बा लोग कि भैया इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील्स, मोबाइल नहीं चलाएंगे। लेकिन उनका भी टाइम नहीं कटता। मत काटे नहीं कटते दिन ये रात काट, क्या है वो गाना है ना, वैसे ही है। 80 साल का बब्बा बोल रहा है मोबाइल के बिना दिन रात नहीं कटते। उनसे भी कहेंगे पवित्रता बढ़ाते चलो। अगर अंतिम श्वास निकलने से पहले तुमको इस बात की संतुष्टि हुई कि गुरुदेव के दिए गए 4 सूत्रों में मैंने अपने जीवन को जी करके देखा। आचार्य जी ने कभी हम लोगों से नहीं कहा तुम लोगों के अंतर मन में पाप है, मान है, लोभ है, मायाचारी है, दुरात्मा हो, जड़ दिया हो, विवेक से विकल हो। ये दुर्गुण, ये कमजोरियां तो गुरुजी जानते थे, लेकिन कमजोरियां कभी नहीं बताई। जैसे कैंसर के पेशेंट को कभी नहीं बताया जाता कि तुम कैंसर के पेशेंट हो। क्या बताते? थोड़ा सा छाला है, इसको ठीक करेंगे और ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है, दैट्स वेरी सिंपल, नो डाउट, हम है ना, हम संभाल लेंगे। जैसे कैंसर के पेशेंट का इलाज करते हैं, ऐसे बड़े बड़े आचार्य शिष्य का इलाज करते हैं। संसार के कैंसर का पेशेंट है, हमारे पास आया है, मोक्ष के द्वार तक जाना चाहता है, इलाज तो देना पड़ेगा। कभी नहीं कैंसर के पेशेंट से कहते कैंसर के पेशेंट हो। आचार्य जी ने हम लोग से कभी नहीं कहा तुम पापी हो। आचार्य जी हमेशा कहते थे आप लोग का पुण्य बड़ा जबरदस्त है, संसार से निकल करके इस तरफ मुख कर लिया। क्या संभालते हैं गुरु, गुरुओं में गुरु गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। 4 बड़े सूत्र हैं। पुण्य का बंध बढ़ाते चलो, प्रेम बढ़ाते चलो, पवित्रता बढ़ाते चलो, प्रसन्नता बढ़ाते चलो। आप सब भी अपने परिवार में धैर्य पूर्वक इस उद्बोधन को सुनिएगा। आपको लगे कि बदलाव की आपके परिवार में भी जरूरत है, बिना संकोच किए प्रेम, प्रसन्नता, पवित्रता और पुण्य का बंध अपने परिवार में बढ़ाने की कोशिश करिएगा। आपका आपके जीवन में एक नया रस जरूर आएगा। शब्दों को विराम देते हैं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।